तो हर 1 घंटे में एक लड़की की मौत दहेज की वजह से होती है। और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। तो फिर आपके हिसाब से शादी के सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। शादी कोई सिस्टम नहीं है। शादी तो 2 परिवारों का मिलन है, और 2 लोग के मिलन में जिम्मेदारी किसी एक पर ही क्यों? अरे शादी तो बेटी की होती है, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही ख्याल रहता है कि लड़की लेकर क्या आई है, 2 चक्का या 4 चक्का। अरे उसने पढ़ लिख के मेहनत करके कौन सी डिग्री हासिल की है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूल्हा भले रावण हो, लेकिन दुल्हन हमेशा सीता होनी चाहिए। परिवार वाले भले कौरव क्यों ना हो, लेकिन बहू द्रौपदी होनी चाहिए। पर एक बात याद रख लीजिए आप लोग, इस कलयुग के दहेज रूपी दानव के चीरहरण से हमें बचाने के लिए कोई भगवान कृष्ण नहीं आने वाले हैं। हम सबको ही एक दूसरे के लिए कृष्ण बनना पड़ेगा। एक दूसरे की मदद हम सबको ही करनी पड़ेगी। हम सबको ही कोशिश करके एक दूसरे के लिए अच्छा ससुराल और अच्छा दूल्हा ढूंढना होगा। वो कैसे? मान लो कि तुम्हारी शादी एक गांव में तय हुई। जिस गांव में तुम्हारी शादी तय हुई है, उस गांव की बहन, भाभी, माँ, हर कोई अगर ये जिम्मेदारी उठा ले कि तुम्हें उस दूल्हे की सारी सच्चाई बतानी है, तो क्या तुम्हें शादी में आसानी नहीं होगी? अरे बेटी के माँ बाप तो लड़के की मौजूदा स्थिति देखकर शादी तय कर देते हैं, लेकिन गांव की बहन बेटियों को उस लड़के की और उसके परिवार की पूरे अतीत की सच्चाई पता होती है। बस यही सच्चाई अगर वो दुल्हन और उसके परिवार को पहुंचा दे, तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को आग में नहीं झोंकना चाहेंगे। किसकी शादी, कहाँ, किस घर में, हमें कैसे पता चलेगा मैडम? ये डिजिटल इंडिया का टाइम है। इस डिजिटलाइजेशन को अपनी लाइफ सेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट करने के लिए नहीं। आज ही से डीएम ऑफिस के फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज से एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, दुल्हन ही दहेज है। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है कि इस न्यूज को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, और हमारे जिला की जितनी लड़कियां हैं, हर कोई उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और उस कम्युनिटी में जिसकी जहां शादी हो रही है वो सारी डिटेल शेयर करें, और साथ ही में दूल्हे की सारी डिटेल शेयर करें। फिर उस लड़के के बारे में बाकी कोई भी लड़की जो भी कुछ जानती हो, वो डिटेल भी उस कम्युनिटी पर शेयर करें। अगर कोई काम एक आदमी अकेला करता है तो वो सिर्फ काम होता है, लेकिन अगर कोई काम सब लोग मिलकर करते हैं तो वो एक आंदोलन बन जाता है, और आंदोलन के बाद ही आती है क्रांति। धन्यवाद। ये नियम सिर्फ फिल्मों में नहीं, असली दुनिया में भी होना चाहिए। कहे कि बहुत ऐसा दहेज के मामले में चाहे तो मतवार पति हो तो ऐसा दुख बहुत झेलना पड़ता है लड़की लोग को। देखिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब में भी यूट्यूबर को देखे होंगे जो कि डिवोर्स लेके बैठी हुई है। ये बहुत दुख का बात है, इसलिए बोल रहे हैं। ये वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिएगा कि सबके तक पहुंच सके, ताकि कोई बेटी आगे जाके इस तरह का तकलीफ ना झेल पाए, किसी का मार, किसी का हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन कोई माँ ऐसी होती है जो बेटी को अपनी बेटी तो मानती है, लेकिन बहू को अपनी बेटी कभी नहीं, बेटी तो छोड़िए बहू ही मान नहीं पाती है। तो इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो, सबके बहनों के कसम, आप लोग जितना भी देख रहे हैं वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।